एक और जिज्ञासु भाई का सवाल है, उसने पूछा जी मीरा ने तुलसीदास से क्या पूछा और तुलसीदास ने क्या कहा, क्या बताया। जब मीरा की भक्ति पराकाष्ठा पर चली, भगवान से प्रेम हुआ, जब भगवान से प्रेम होता है तो धर्म कर्म की लिहाज नियम नियम खत्म होने लगते हैं, कोई नियम नहीं रहता। नियम है तो प्रेम में खलल पड़ेगी। जब ये चीज आ गई तब वो दुखी हुई, अपने भी दुखी करने लगे। अब घायल को तो घायल समझ सकता, वो बेचारे भोगी आदमी क्या समझेंगे। और राजा वगैरह ये पर तपस्वी का तो बहुत भारी अहंकार होता है, वो तो बिल्कुल नहीं समझ सकता। तो अपने ही दुख देने लग गया, अपने सास ससुर देवर और कुल गुरु वगैरह। ये जब दुख देने लगे चारों तरफ से, तो मीरा ने कहा है अभी क्या करें, कोई भगत है उसी से पूछूं। तो उसने तुलसीदास को चिट्ठी लिखी थी। अभी वो परम भगत है, भगवत प्राप्त है, वही भगत का तो भगत जाति होती है और उस दशा को कोई समझने वाला भी नहीं होता। तो उसने कहा जी क्या करना चाहिए। मीरा ने पूछा ये संसारिक लोग और संसार के धर्म कर्म और परिवार वाले मेरी भक्ति के अंदर बाधा डाल रहे हैं, मैं क्या करूं तुलसीदास जी, ये सवाल पूछा गया था। तो तुलसीदास ने कहा एक लाइन में, जहां अभगत हैं, विषयी लोग हैं, भक्ति में थोड़ी सी भी रुकावट हो रही है, उनको दुश्मन समझ के त्याग देना चाहिए उस वातावरण को। आजकल देखना जो घरों में भक्ति कर रहे हैं, क्या भक्ति कर रहे हैं, वो मंत्र दीक्षा भी ले रहे हैं। और तुलसीदास क्या कह रहा है, और जो है भगत हूं, भक्ति में रुकावटें डालने, कोई धर्म कर्म हो, कोई नौकरी हो, कोई और चिंतन जिससे गलत हो, जब कृष्ण से प्रेम हो गया तो उसको लात मार देता है, वो छोड़ देता है उसको। और छोड़ना ही धर्म है उसका। जैसे सांप केचली को छोड़ देता है तो देखता नहीं, फिर केचली जानते होगे वो झाड़ियों में उलझी मिलती है, भगवान वो सांप का ऊपर का कवर। तो उसने कहा देखो डरो मत। प्रहलाद ने अपने बाप को तज दिया, ध्रुव ने दरबार को तज दिया, विभीषण ने त्याग दिया राज धर्म, भाई का धर्म, जिसमें तुम उलझे हो। जो अभी ये कह रहे हो महाराज जी मेरा तो ये धर्म भी है ना, माँ बाप पिता पत्नी मेरी ड्यूटी है, इनमें भी भगवान है अपना नाश करने के लिए। ये नहीं सोचते शरीर क्षण भंगुर, मनुष्य शरीर कितना कीमती है, गधे की तरह बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा, मन गंदा होगा। तेरा लक्ष्य भक्ति का है, संसार का लक्ष्य ईष्ट होता है तो भगत का वेस्ट होता है, नहीं समझता जी। अरे कह रहे जी हम तो भगत बन गए। तो और भरत ने त्याग दिया अपनी मां को, मां के धर्म को। और आजकल संत जो बड़े संत है ना, वो ये कह रहे हैं जब तक माँ बाप ऑर्डर नहीं देते वैराग्य नहीं लेना चाहिए। देखो क्या गधे का ज्ञान दे रहे हैं। अरे आत्मा का कौन माँ बाप होता है, तू क्या ट्रेनिंग दे रहा है। संत तो राजी होता है कोई जीव पिछले संस्कार भक्ति से जब वैराग्य ले, ताकि नित्य निरंतर मन भगवान में लगे, कोई तलवार ना हो, कर्म धर्म की खटपट ना हो। संत तो वो खुश होता है कि ये पौधा आगे चलेगा। एक संत ये कह रहा है ना वैराग्य नहीं लेना, माँ बाप नहीं कहते, तो कितनी दुर्दशा भक्ति की कर दी चेले बढ़ाने के लिए। ये गुरु बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं छोड़ना, घर में ही प्राप्ति हो जाएगी, काम करो और भगवान का नाम लो। तो भक्ति की बात बता रहा हूं, किसने क्या क्या छोड़ा है, हमारी तो औकात क्या है। भगवान ने रोल किया, लक्ष्मण ने रोल किया, माता सीते ने रोल किया। उसने कहा सास ससुर है, आप रहना, वनवास मेरे को मिला है। राम भगवान कह रहे, उसने कहा नहीं, मैं जानती हूं ये डुप्लीकेट सास ससुर है, अनादिकाल से गधे कुत्ते में भी बना लिए, इनमें आनंद नहीं है। मैं जानती हूं आप सब कुछ हो, मैं नहीं मानती इस धर्म को। आजकल कहते हैं ये भी तो धर्म है, अपना नाश करने के लिए जीवन खो जाएगा, फिर गधा कुत्ता बनो, निभा ले धर्म।
मन अटका दे उनमें, आखिरी चिंतन वही तो होगा। तो लक्ष्मण ने त्याग दिया, लक्ष्मण को भी यही कहा था, अब भाई देखो बाप की आसक्ति मेरे अंदर दशरथ की ज्यादा है और तू जाएगा गड़बड़ हो जाएगी और तू इधर ही रहे, मेरे को वनवास मिला है। उसने कहा मैं जानता हूं, मैं डुप्लीकेट बाप बहुत आए हैं मेरे, ये तो रोज बदलने वाले माँ बाप हैं, मेरे को ज्ञान है इतना तो क्या, अब मैं जानता हूं तू ये मेरा सब कुछ है, मरने दे जो मरता है उसको, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा का कौन माँ बाप है, आत्मा का तो माँ बाप भगवान है ना। और सुग्रीव ने भाई के धर्म को त्याग दिया। तो और सोचो, वो कहते हैं ना गुरु सबसे बड़ा होता है, राजा बलि ने गुरु को भी त्याग दिया। इससे ये शिक्षा मिलती है, जो गुरु शुरू में ठीक है, बाद में भौतिक बन जाए या पता लगे ऊपर का गुरु है अंदर से विषयी है या मान बढ़ाई वाला है, उसको 1 सेकंड में त्याग देना चाहिए। ये लोग कहते गुरु नहीं बदलना, शास्त्र कहता है 1000 गुरु बदलो, 2000 गुरु बदलो, अपना कल्याण कर लो। ऐसे ऐसे गद्दियों पर बैठे, गुरु मत बदलना, माला कंठी मत बदलना, आसन मत बदलना, और अपने शरीर के लिए डॉक्टरों का पड़े रहते हैं। फिर क्यों बदल रहे हो? शरीर की इतना चिंता और किसी की आत्मा को खराब कर रहे हो। उसने कहा अगर गुरु पे ये लगे ये तेरे लक्ष्य को प्राप्त नहीं करा सकता तो 1 सेकंड में त्याग दो, उसकी बड़ाई बुराई मत करो, बस उदासीन हो जाओ, कितने ही गुरु बदलो। तो अगर ये धर्म कर्म नहीं छोड़ेंगे हम, तो फिर अनन्य कैसे बनेंगे? भगवान की क्या शर्त है? मैं कैसे मिलता हूं? अनन्य शरणागति से मिलता हूं। अन्य का मतलब फिर समझ लो, अनन्य किसको कहते हैं? अन्य ना हो। अन्य कौन है? भगवान राधा कृष्ण सीताराम, उसके गुण रूप लीला धाम, इनमें मन हो या भगवत प्राप्त संत में मन हो। मतलब माया के अंडर वालों में मन नहीं हो, देवता हो चाहे कोई भी हो, कुबेर हो, वरुण हो, कोई भी हो, उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो वो छोड़े बगैर तो कह के गढ़ भी नहीं मिलेगा, फिर जाओ नरकों में। तो आजकल जो भक्ति हो रही है तो ये भक्ति नहीं है, थोड़ा भगवान को भी चाहे ढोंग कर लिया, और फिर वो गुरु भी ऐसे हैं, आ जाओ चेले बन जाओ, घर में रह के प्राप्ति कर लो, जूते चप्पल खाओ, नरक में चले जाओ और मेरे को भी गालियां मिलेंगी। संसार भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। एक तो भगत नियर है, 99% 9 है कर्म कांड, निरंतर छुप के रोना, धाड़ मार के अपना काम करने वाला भगत तो छुपा हुआ मिलेगा। दुकान लगाने वाला, भीड़ वाला कभी संत हो ही नहीं सकता। संत जो मंत्र दीक्षा देता है वो संत कभी हो ही नहीं सकता। वो स्वार्थ सिद्ध कर रहा आपसे, अपनी मान बढ़ाई के लिए, चेले बनाने के लिए। ध्यान रखना, ये शास्त्र सम्मत बोल रहा हूं। ये उस जगत गुरु के कृपालु के वचन है जो 700 साल बाद बनाया था काशी के 500 विद्वानों ने। उसने कहा मंत्र दीक्षा, साधना कराओ, साधना करता रहे, मन से गुरु मान लो उसको, वो चेला नहीं बनाएगा, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तो आपको फिर भगवत प्राप्ति करंट लगे, उसी को दीक्षा मंत्र कहते। ये तो ढोंग पट्टी है जो भी है इधर अच्छा जी, चाहे प्रवचन करने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, भारी आचरण की भक्ति हो रही है, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यज्ञ हवन कथाएं प्रवचन दुनिया भर के हो रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, पाप का अंत भी हो रहा है। कारण दिखावा, भगवान की आड़ में शोषण करना, मान बढ़ाई, कंचन कामनी, ये चाहना, आड़ भगवान के लेना, ऊपर से बनावटी रूप बना लेना और अंदर गलत चिंतन करना।
तो जो भी भक्ति में रुकावट आए उसको बैरी समझ के उस विषय को त्याग दो, आदमी को त्याग दो, पदार्थ को त्याग दो, वस्तु को त्याग दो। घबराओ मत, अहम सर्व पापो भयो, सब पापों का कलम फेर दूंगा। अनन्य मन बुद्धि निरंतर शरणागत कर दे। शरीर शरणागत नहीं करना, लंबा टेक दिया और मन में गलत विचार, वो नहीं चलता असली संतों के भगवान के यहां। तो नहीं तो फिर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। वो कह रहा है हम नहीं करेंगे तो फिर 84 में खूब चक्की पीस ले, जेर अंडे पसीने में खूब थक ले, कभी करे जब कर देना, बहुत भोगना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।